नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई ये तो दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई तुमको जो होना चाहिए था कहीं पेरिस में, कहीं रोम में, कहीं लंदन में। अब आपका दुर्भाग्य ये है कि आप चूंकि लोकसभा के सदस्य हैं इसलिए आपको बार बार यहाँ आना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे राहुल गांधी जी उर्फ राहुल बाबा उर्फ पप्पू जी की। और पप्पू जी ने एक नया एक आयाम दे दिया है जो पूरी की पूरी बहस हो रही है देश में। जो पहले उन्होंने बोला था लंदन इत्यादि में वो तो हम सब बात कर चुके हैं और उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बात हो चुकी है, किस प्रकार उन्होंने भारत का पहले तो अपमान किया, फिर बाद में यहाँ से थोड़ा ब्लो बैक गया तो उसको उन्होंने दुरुस्त करने का प्रयास किया। लेकिन अब आप ये बताइए कि आप इस तरह की कोई वस्तु प्लेट पर उठा कर दे देंगे आपके विरोधियों को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी की पार्टी को, तो वो आपको छोड़ देंगे क्या? देखिए, बिल्कुल बात स्पष्ट है। यह दुर्भाग्य जो है वह राहुल गांधी का है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का संबंध है, यह उनका परम सौभाग्य है, ये मैं और आपको बता दूं। इसीलिए वो जो उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर, वॉकिंग टेलीप्रॉम्प्टर साथ में चल रहा था, जयराम रमेश, उसको समझ में आ गया कि इन्होंने अपने आप को दुर्भाग्य बताया, ये परम सौभाग्य है उनका, तो इसलिए वो उनको करेक्ट कर रहा था और उनको कह रहा था कि भाई आप तो ऐसा बोलिए कि आपके लिए ये दुर्भाग्य है। समझ रहे हैं ना आप? जयराम रमेश ने ये बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये सौभाग्य नहीं है कि राहुल गांधी दुर्भाग्य से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा सांसद हैं। नहीं समझे आप? फिर से समझाता हूँ कि राहुल गांधी जो हैं वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। जयराम रमेश सही कह रहे थे कि इसको करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ तो हो गई, क्योंकि राहुल गांधी का ऑपोजिशन का फेस बन जाना, राहुल गांधी का लाइमलाइट में रहना, राहुल गांधी का नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करना, राहुल गांधी का रोज रोज अडानी की माला जपना, यह सब भारतीय जनता पार्टी के लिए परम सौभाग्य का कारण है। क्यों परम सौभाग्य का कारण सब जानते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हमारी जो एपिसोड्स हो रही थी भारत तोड़ो उर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर, तो उसमें हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि ये यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पॉन्सर कराई है। भारतीय जनता पार्टी ने उस यात्रा को कभी भी कहीं भी रोकने का प्रयास नहीं किया, उसके ऊपर लगातार रनिंग कमेंट्री करते रहे। लेकिन आपने कभी देखा कि कहीं भी जब वो निकल रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश थे उनमें से कभी किसी भी प्रकार का प्रयास हो उसमें कोई डिसरप्शन करने का, किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने का? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्मूथ, चाहे वो कर्नाटक से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, कहीं नहीं। अपितु जम्मू कश्मीर में एक बार एक असफल प्रयास किया गया राहुल गांधी द्वारा ये कह के कि देखिए जो है मुझको जो है वो पैदल नहीं जाने दिया गया इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो किसी ने उसको गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि सब देख रहे थे कि यार इतने 3-4 महीने से 5 महीने से यात्रा चल रही है, ये 150 दिन की यात्रा, और वो 150 दिन की यात्रा में कहीं दिन को रोका कि नहीं है, जम्मू कश्मीर में ही रोकेंगे आके क्या? वैसे भी उनकी दोस्ती है आतंकवादियों से, ये तो उन्होंने स्वयं कहा, हम नहीं कह रहे। लगातार वो चलते रहे, लगातार वो कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहे, लगातार देश को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ वो कहते रहे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी उसका आनंद उठाती रही, और लगातार लोगों में यह भावना दृढ़ करती रही कि भाई ये लोग तो देश को तोड़ने के लिए ही बने। नाम ही उसका भारत तोड़ो यात्रा रख दिया था। और
जो भी उन्होंने कहा था वो भले सही हो या ना हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भाई इतनी लंबी यात्रा होती है तो उससे कुछ जो काडर जो है उसमें कुछ उत्साह तो आता ही है, उत्साह इत्यादि आया होगा तो बाद में, पर वो सारा का सारा लंदन में जाके उनके जो 3 मीटिंगें हुई उन्होंने सारा का सारा ऐसी तैसी करके ख़त्म करके बिल्कुल जिसको कहते हैं पलीता लगा के उस पर पलस्तर कर दिया। अब पलीता लगा के पलस्तर कर दिया तो सौभाग्यशाली कौन हुआ? सौभाग्यशाली तो वही हुए। अब कहेंगे कि साहब कि यहाँ आकर लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं ये क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हैं पार्लियामेंट में। ये करेंगे हल्ला गुल्ला क्योंकि इनको ऐसा मुद्दा मिला है जिससे कि राहुल गांधी जो हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे हैं। अब ये अपने आप को कुछ भी कहें, जो तथ्य हैं वो तो तथ्य की तरह ही से चलेंगे। तथ्य तो ये है कि राहुल गांधी जी जो हैं वे स्वयं एक ऐसी लीनियज है उनकी जो कि एक तरफ से तो फांसीवादियों से मिलती है और दूसरी तरफ से जो पारसी हैं उनसे आती है। पारसियों का भी आपको इतिहास यदि मैं बताऊं तो आपको ये जानकर संभवतः आश्चर्य होगा कि इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की जो बहुत सारी प्रथाएं हैं वो पारसियों से आई हैं, जिसमें आपने ये जो इर्तिदाद जिसको बोलते हैं अपोस्टेसी, यानी कि यदि धर्म छोड़ दे तो उसका कत्ल कर दो, ये भी यहीं से आई है। और वो जो आखिरत वाली बात होती है, जो क़यामत वाली बात होती है कि साहब की वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो भी वहीं से आई है। उनके यहाँ भी ये जो 10,000 साल ही की दुनिया है, 10,000 साल के बाद में आखिरत आती है और उस समय जो सारे के सारे जो यहाँ पर मनुष्य होते हैं वो फिर सदैव के लिए एक स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं। अब इसको उन्होंने और थोड़ा शॉर्टन कर दिया, उन्होंने इसको 1 लाइफ कर दिया और वो एक 1 लाइफ सिंड्रोम में चले गए। यहाँ 1 लाइफ नहीं थी, सेवरल लाइफ्स, लेकिन लिमिटेड टू 10,000 ईयर्स। फिर जो ये शैतान की कल्पना है ये भी वहीं से आई है। उनका भी 1 गॉड, यानी कि ओनली गॉड, एक्चुअली 1 गॉड वाला जो कहते हैं ना अब्राहमी कई बार कि साहब हमारा 1 गॉड है ना, इनका 1 गॉड नहीं है, इनका ओनली गॉड है। क्योंकि 1 गॉड हो वो तो सबके लिए हो, जो ओनली गॉड होता है वो जो उसको नहीं मानता है उससे द्वेष रखता है। ये गीता की तरह नहीं है यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, कि जो भी जिसमें श्रद्धा रखता है मैं उसमें उसकी भावना बिल्कुल अटल कर देता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो किसी को भी आप कर लो, लेकिन हम ये अलग बात है कि तुम जिसकी भी पूजा करोगे, जिसकी में भी श्रद्धा रखोगे, तुमको फल उसी प्रकार मिलेगा। तो यदि तुमको मोक्ष चाहिए तो फिर तुमको उस प्रकार की साधना करनी पड़ेगी, और वैसे आप जैसे भी जिसमें भी श्रद्धा रखेंगे उसी प्रकार होगा। तो इसमें भी ठीक है भाई, जो लोग मोहम्मद साहब में श्रद्धा रखते हैं वो उन्हीं की तरह बन जाते हैं। जो जिसको सुन्नत फॉलो करना कहते हैं तो वो उस प्रकार से बनते हैं। तो ये गीता में लिख दिया गया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये एक तरफ से तो ये फॉलो करते हैं ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म, और ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म के बारे में भी ये प्रसिद्ध है कि ये जो दशराज संग्राम लिखा हुआ है ऋग्वेद में, वो हुआ भी इसी कारण था क्योंकि ये लोग जो थे वो ये ओनली गॉड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, और हमारे यहाँ जो कह रहे थे कि नहीं, ईश्वर एक अवश्य है लेकिन ईश्वर के अनंत स्वरूप हैं, और उन अनंत स्वरूपों में मानव स्वरूप भी है, और मानव स्वरूप में भी अनेकों मानव, वो सब ईश्वर के अंश हैं। तो इनके ओनली गॉड और 1 गॉड में लड़ाई जो हुई उसमें ये लोग चले गए पर्शिया की तरफ, भाग गए, और वहाँ जाकर उन्होंने ये ओनली गॉड प्रिंसिपल वहाँ पर लगाया। उसकी एक शाखा जो है, जब वो दूसरी जो है वो बड़े ओनली गॉड वाले आ गए, यानी ओनली गॉड 1 लाइफ वाले, ये थे ओनली गॉड सेवरल लाइफ्स, और
लास्ट जजमेंट डे, उनका था नो ओनली गॉड, वन लाइफ और लास्ट जजमेंट डे। तो उन्होंने आके इनको वहाँ से भगा दिया, और भगा दिया तो इसमें से थोड़े बहुत लोग यहाँ आ गए। उनमें से एक के वंशज जो है वो हमारे गांधी साहब हैं, जिन्होंने गांधी को बदल कर गांधी कर दिया। दूसरी तरफ से जो इनकी जो संतति चलती है वो ये गैरिबाल्डी के वंशज, आप जानते होंगे गैरिबाल्डी के बाद में मुसोलिनी आया, और ये गैरिबाल्डी मुसोलिनी जो है इनके वंशज होके इनके जो नाना जी थे वो स्वयं एक फैसिस्ट थे, ये तो किताबों में लिखा हुआ है। तो भाई ये जो ज़बरदस्त ये डबल फासिज्म का जो एक वंश है राहुल गांधी वाला, ये ज़बरदस्त है। तो इसलिए आपको जब इनके बार बार इनके क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं तो उसमें आप बिल्कुल आश्चर्य न करें, ये बिल्कुल अपने डीएनए के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम चल रहा है। और उससे अत्यंत अनुराग और अत्यंत प्रसन्नता ये दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को। अब ये बताइए कि आज ये कहने का क्या मतलब था कि अरे ये म्यूट कर दिया गया। अरे भाई किसने म्यूट कर दिया, क्या म्यूट कर दिया? वो जो दिखाया जा रहा है ना, वो एक किसी टीवी की क्लिप दिखाई जा रही है, उसने बंदे ने म्यूट कर दिया उसको वहाँ से, क्योंकि ना तो वो लोकसभा टीवी पे म्यूट हुआ, ना मैं देख रहा था उस समय उसको यूट्यूब पे, ना वहाँ म्यूट हुआ। तो भाई यूट्यूब पे म्यूट नहीं हुआ, टीवी पे म्यूट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जिस चैनल से क्लिप ली गई उसने म्यूट करके और ये एक नाटक चलाया कि साहब म्यूट हो गया। और वैसे भी हुआ, हो क्या रहा था उस समय, राहुल गांधी को बोलने दो बोलने दो बोलने दो। राहुल गांधी को पहले तो माफ़ी मांगनी है भाई, उनको तो प्रिविलेजेस कमेटी फेस करनी है, निशिकांत दुबे ने चला दिया है, तो वो पहले उसको फेस करेंगे, उसके बाद फिर जो जिन मामलों में वो जमानत पे हैं उसकी वो गवाही देंगे, उसकी वो कैफियत देंगे, उसकी वो सफाई देंगे, उसके बाद फिर कहीं बोलने चालने की बात आएगी। और ये तो बात सही है, क्योंकि 2019 का चुनाव उन्होंने हारा था रफाइल पे, चौकीदार चोर है करके, और अब उन्होंने तय कर रखा है कि इसी प्रकार वो अडानी पे बोलते जाएंगे, और 2024 का जो 2019 का हारा था रफाल पे और 2024 का हारेंगे अडानी पर। तो यदि किसी ने यह तय कर रखा है कि उसको जो है अपनी राजनीतिक आत्महत्या करनी है, आप उसको रोक सकते हैं क्या? इसके बारे में तो आप ज़रा जाके पूछें कि अभी हमारी बेचारी कविता जी जो थी, उन्होंने कोई एक चलाया, उसमें कांग्रेस वाले नहीं गए, कांग्रेस वाले आते हैं तो उसमें कविता जी नहीं जाती हैं, उनके जो पिताजी हैं केसीआर वो नहीं जाते हैं, उनकी पार्टी नहीं जाती है। तो बेचारे जो विरोधी पक्ष के जो दूसरे वाले हैं, जिनकी एक सीटें जो हैं वो लगभग कई स्थानों से गारंटीड है, क्योंकि मैं तो आपको उंगलियों पर गिन के बता सकता हूँ ना कि कांग्रेस की कितनी सीटें आनी है इस बार। कांग्रेस की सीटें 30-35 क्रॉस नहीं करनी है इस बार। 53 तो बहुत हो गई थी, क्योंकि 53 में तो आप समझिए कि केरल से इतनी सीटें ले आए, 10-15-16 सीटें केरल से ले आए थे, 8-10 ले आए थे तमिलनाडु से, तो वो तो इस बार आनी नहीं। इनमें दोनों में आप एक में आप दोनों में कम से कम 5-5, 7-7 तो कम कर ही लीजिए। उसके बाद फिर इनकी सीटें आ गई थी, कहीं पश्चिम बंगाल इत्यादि में 2 सीटें आ गई थी, वो भी नहीं आनी। एक सीट जो आई थी उत्तर प्रदेश से, वो भी नहीं आनी। तो चारों तरफ मामला तो गोल ही है। तो अब गोल मामले को स्क्वायर बनाने के लिए हमारे राहुल बाबा ये इतना प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं बोलते, जहाँ पर भीड़ के ऊपर पटाखा फेंक रहे हैं या बम फेंक रहे हैं पुलिस वाले, अभी तक उसकी जांच नहीं हो रही। देख तो ऐसा रहा है जैसे कि पता नहीं ग्रेनेड चला दिया। अब ग्रेनेड नहीं होगा, बड़ा सुतली बम होगा, जो भी था। ये तो क्राउड कंट्रोल का मेथड मैंने नहीं सीखा कभी, मैं तो बहुत क्राउड कंट्रोल किया भाई, मेरा जॉब ही था क्राउड कंट्रोल करना। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी जी से जो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा हो रही है वो केजरीवाल जी की हो रही है। केजरीवाल जी जो हैं वो भी लाइमलाइट में है, और राहुल गांधी जी हैं वो भी लाइमलाइट में है।
अब केजरीवाल जी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यदि उनको जेल भेज दिया जाए तो वो राहुल गांधी से लाइमलाइट में आगे चले जाएंगे। और ये तो समय बताएगा कि लाइमलाइट में कौन रहता है, लेकिन इन दोनों के लाइमलाइट में रहने से 2024 का तो आप मान लीजिए चुनाव जो है वो बिल्कुल सील्ड है अब, और कोई कुछ भी इसमें कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए एंजॉय कीजिए, लीजिए बढ़िया सा पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न लेके और बैठिए साइड लाइन पे और एंजॉय कीजिए जो चल रहा है उसको। जय हिंद, वंदे मातरम।